तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ परम श्रद्धेय सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, महाराज उग्रसेन जी की धर्मपत्नी और दोनों जब जा रहे थे गर्भावस्था में जंगल के रास्ते से, तो एक दुर्मिल नामक राक्षस रहता था एक वृक्ष के ऊपर। उसकी छाया उग्रसेन जी की धर्मपत्नी के गर्भ के ऊपर पड़ गई, जिससे इनके यहाँ जब ये पुत्र हुआ तो ब्राह्मणों ने कुंडली देखी और कुंडली देख करके कह दिया, हे महाराज उग्रसेन जी, आप इस बालक का त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारे वंश का नाश करने वाला होगा। उग्रसेन जी ने इस बालक को पत्तों में लपेटा और बहते पानी में प्रवाहित कर दिया। ये बालक बहता हुआ जा रहा था, तब कुछ दूरी पर सामने क्या देखा, महाराज सुरसेन प्रातःकाल बोले वो विहार कर रहे थे, उन्होंने देखा उस बच्चे को, लेकर के घर चले गए, उसका लालन पालन करने लगे। सुरसेन जी इसका लालन पालन करने लगे। यही इसी बालक का नाम हुआ कंस। और जैसे ये कंस बड़ा हुआ, अब नारद जी सुलगाने वाले हैं, तो वो सुलगाते रहते हैं लेकिन जगत के हित के लिए सुलगाते हैं। तो नारद जी आ गए, उन्होंने कंस को सारा भेद दिया। कंस तो उग्रसेन जी का पुत्र है, तो सुरसेन का पुत्र नहीं है। और जैसे ही ये कहा तो ये कंस पहुंच गया कैलाश पर्वत की श्रृंखलाओं में। वहां जाकर के इसने भारी तपस्या की और तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा क्या चाहिए, तो इस कंस ने कहा महाराज मुझे अजर अमर बना दो। भगवान शिव ने कहा भाई अजर अमर तो नहीं, पर हाँ कुछ और मांग ले तो चलेगा। तब तक ये सोच ही रहा था, तब तक भगवान शिव जी ने इसे एक धनुष दिया और धनुष देकर के कहा, हे कंस, जब तक तेरे पास ये धनुष रहेगा तब तक तेरा कोई बाल बांका नहीं करेगा। पूतना जैसी राक्षसी को संग में लिया और मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहां से अपने पिता उग्रसेन को घसीटता हुआ लाया, कारागृह में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया और गया जहां जहां यज्ञ चल रहे थे, जहां जहां यज्ञ चल रहे थे वहां पर ओम विष्णवे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा ब्राह्मण लोग कर रहे थे। तो इस कंस ने सब यज्ञों को विध्वंस कर दिया और कहा कि विष्णवे नमः स्वाहा मत करो, अब तुम्हारा परमात्मा मैं हूं, इसलिए कंस ओम बोलो, ओम कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा, मेरे नाम की आहुति डालो। और इस पापी ने इतना अत्याचार बढ़ा दिया धरती पर कि सिंहासन पर खुद चढ़ करके बैठ गया, पिता को बंदी गृह में डाल दिया और अनाचार दुराचार पापाचार करने लगा। सारी ये पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी और जैसे ही त्राहिमाम करने लगी तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और स्तुति की, हे प्रभु हरे ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः अस्मृत्यातिष्ठत सांगोलं मां पुरुष एवेदद्वं सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतते सान यदन्नेनातिरोहति ऐतावानश्च महिमातो जायाश्च पुरुष आदोश्च विश्वभूतानि त्रिपादशां ददन्ति वि। बोले सच्चिदानंद भगवान। ब्रह्मा जी ने जैसे ही स्तुति की तो मानो ब्रह्मा जी को आभास हो गया और उन्होंने पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषत्परः जनिष्यते तत्प्रीत्यार्थे संभवन्तो सुरप्रिया। कंस के अत्याचार से पीड़ित संत ब्राह्मण भक्त हरि को पुकार रहे हैं। आइए, क्या आप लोग भी संसार में कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं? और यदि आप संसार में अशांत हताश निराश हो तो आइए मेरे साथ मिलकर के भगवान को पुकारे। मेरे कन्हैया आने वाले हैं। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं
पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। हरि बोल। धार्मिक गीत। यमुना तट पर दौड़े आओ, 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 तेरा दर्शन नित मैं पाऊं, तेरा दर्शन नित मैं पाऊं, कर दर्शन में तेरे प्यारे, 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 सब कुछ होत निहार, खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग तुझसे राह में देख रही हूँ, 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 तेरी राह में रो रही हूँ, तेरे विराह में रोए लगी हूँ। आजा मोहन प्यारे आजा, आजा मोहन प्यारे आजा, आजा मोहन प्यारे आजा, आजा मोहन प्यारे आजा, मत करवा इंतजार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। ये दरबार है, संसार का नहीं भगवान का। हरि बोल। और ये जो भाई लोग खड़े हैं ना, ये जितने भाई लोग खड़े हैं, ये भगवान का दरबार है भाई। जो यहाँ थोड़ा सा हाथ पैर हिलाता है, उसे 84 लाख योनियों में घूमना नहीं पड़ता। इसलिए 84 से मुक्त होना है तो भगवान के दरबार में थोड़ा हाथ पैर हिलाइएगा। हरि बोल। अखियां प्यासी, युगल छवि की अखियां प्यासी, दर्शन दे जाओ ब्रजवासी, दर्शन के जाओ ब्रजवासी, युगल छवि की अखियां प्यासी, युगल छवि की अखियां प्यासी, दर्शन दे जाओ ब्रजवासी, दर्शन के जाओ ब्रजवासी। तुम सोना सोना लागे
मन मंदिर के द्वार खुले हैं, मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं जय हो, खुले हैं जय हो, खुले हैं मन मंदिर के द्वार खुले हैं, मन मंदिर के द्वार खुले हैं, मन मंदिर के द्वार खुले हैं, मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग खुले हैं जय हो, खुले हैं जय हो, खुले हैं मन मंदिर के द्वार खुले हैं। दोनों हाथ ताली सेवा करते हैं, जय हो। खुले हैं मन मंदिर के द्वार खुले हैं। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो नमो नारायण। और देखते ही देखते आज गुरुदेव ने कहा जातम जातम तुभ्यम चंदाश्यामी यदि प्रभो। ये वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ और कंस अपनी हुई कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही ये सुना तो ये कंस अपनी चचेरी बहन की हत्या करने के लिए तैयार हुआ। इसने तलवार जैसे ही प्रयोग करना चाहा, वसुदेव जी ने रोक दिया। सुनो, वो पति क्या है? वो पति नहीं हो सकता जो अपनी आंखों के सामने अपने पत्नी की रक्षा ना कर सके। वसुदेव जी ने हाथ रोक दिया, ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? बोले जितने बालक होंगे, बच्चे होंगे, मैं ला करके तुम्हें देता रहूंगा। देखो, वो कंस जानता है कि ये वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव महामना सर्व मिथ्या विसंसिन, वो मिथ्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। इसलिए बोले बेड़ियां पहननी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा मंजूर है, कारागृह में रहना पड़ेगा। महाराज अब यहाँ देखते देखते कारागृह के मध्य में देवकी और वसुदेव दोनों भगवान का चिंतन कर रहे हैं। एक एक करके 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी है। 7वां बालक योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में हस्तांतरित किया गया। विष्णोर माया भगवती सम्मोहित जगतः। भगवान विष्णु ने अपने माया से कहा, माया आई और माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में 7वां बालक हस्तांतरित कर दिया गया। देवकी का गर्भ खंडित हो गया, कंस को पता चल गया। इधर 8वीं संतान के रूप में मेरे भगवान बांके बिहारी आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आ रहे हैं और कारागृह के मध्य में देवकी वसुदेव दोनों हरि का चिंतन कर रहे हैं। देखते ही देखते आइए, भाद्रपद मास है। कौन सी तिथि है? बोलो अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रात के 12 बजे हैं। किसी ने कहा रात के 12 बजे क्यों आए? क्योंकि रात के 12 बजे भोगी सोता है और योगी ध्यान करता है। इसलिए योगियों को कृतार्थ करने के लिए मेरे प्रभु रात के 12 बजे आए। और तद देखते ही देखते सुनो, एक प्रकाश पुंज खिड़की के रास्ते से कारागृह में प्रवेश कर गया। भगवती देवकी के गर्भ को छू करके प्रकाश पुंज सामने आया और उस प्रकाश पुंज से अंग प्रकट होने लगे। अंग प्रकट होने लगे। सबसे पहले बोलो चरण कमल भगवान की, और उसके बाद हनु प्रवेश, उसके बाद जंघा, उदर, वक्षस्थल, उनके कपाल, भोल, नेत्र आदि प्रकट होने लगे। और देखते ही देखते चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण कारागृह में प्रकट हो गए हैं। देव की वसुदेव ने उनको नमन किया, प्रणाम किया। देखो यहाँ भगवान जैसे चतुर्भुज रूप में आए तो देवकी और वसुदेव ने प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आपने दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा दर्शन देने नहीं आया। बोले और
मैं आपका बेटा बन करके आया हूँ। पिछले जन्मों में तुमने तपस्या की थी और तपस्या के जरिए तुमने मुझसे कहा था कि हे भगवान आपके जैसा बेटा चाहिए और एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर में बेटा बन करके आया। देवकी ने कहा ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के क्यों आए? बोले मुझे मैं रक्षा करूंगा, नहीं तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा हे प्रभु यदि आप मेरे पुत्र के रूप में आए हो तो नन्हे से बालक बन जाओ, आपकी रक्षा मैं कर दूंगा, चिंता ना करो। भगवान ने कहा ऐसा करना, जब मैं छोटा बालक बन जाऊंगा तो मुझे लेकर के चले जाना गोकुल में और वहां से कन्या को ले आना। कह करके देखते ही देखते मेरे परम प्रभु छोटे से नन्हे से कन्हैया के रूप में देव जी की गोदी में आ गए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। तो जैसे ही चले सारे बंधन टूट गए, बेड़ियां टूट गई, जेल के दरवाजे बोल पड़ो मथा, जेल के दरवाजे खुल गए। अरे भगवान का नाम लेने से तो मोक्ष का दरवाजा भी खुल जाता है, लोहे के दरवाजे कैसे बंद रह सकते हैं। और बड़े गए कन्या को लेकर के आए, कंस पटकना चाहता है, वो चली गई आकाश में और कहा तेरा काल का जन्म हो गया, आइए इस कंस को छोड़ो और चलो नंद उत्सव में। अब भगवान का स्वागत हो रहा है, आनंद हो रहा है, ले आओ। और आप लोग अपनी जगह बैठे रहें, ठीक है? आइए भगवान का स्वागत कर रहे हैं, सब लोग ताली सेवा करते हुए। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा खेमटा और डांडिया दोनों चलेंगे, अंतरे में डांडिया और अस्थाई में खेमटा। आज कान्हा का हुआ दीदार, ये नाचो गाओ झूम झूम के। कान्हा का हुआ दीदार, नाचो गाओ झूम झूम के। और सजा है दरबार, नाचो गाओ झूम झूम के। और सजा है दरबार, कान्हा तुम्हारा बल बल का प्रभु था, कान्हा तुम्हारा
लाखों बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ये इंसान है। आ जाओ, आगे आ जाओ, डॉक्टर साहब। रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली, गाड़ी हो गई काली। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। दक्षिणा मोहन देना जावांगे
की मेरी चार मोहन दास की मेरी मेरा मुरली ओ मेरा मुरली मेरा मुरली बाजाया गज मन सजने राम मन देना गज मन सजने गज मन सजने गज मन सजने मनु बचना ओ मनु बचना मनु बचना मोहन देना गज मन सजने मनु बचना मोहन देना गज मन सजने पैरों के विच घुंघरू बन के पैरों दे विच घुंघरू बन के पैरों के विच घुंघरू बन के पैरों दे विच घुंघरू बन के मन श्याम दी जोगन बन के मन श्याम दी जोगन बन के मन पाड़ा है ओ मन पाड़ा है मन पाड़ा मोहन दा प्यार आज मनु नच रहे मोहन देना आज मन नचने नचने दिल मनु नचने नचने दिल मनु नचने मनु नचना ओ मनु नचना मनु नचना मोहन देना आज मनु नच रहे मनु नचना मोहन देना आज मनु नचने ओ नचने दिल मनु नचने नचने दिल मनु नचने मनु नचना ओ मनु नचना मनु नचना मोहन देना आज मनु नचने 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 बधाई हो 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 कान्हा की बधाई हो कान्हा की बधाई हो गुरु जी को बधाई हो भक्तों को बधाई हो मामा को बधाई हो मामा को बधाई हो शास्त्री को बधाई हो शास्त्री को बधाई हो बधाई हो बधाई हो अरे भाई अरे बधाई ज्ञान यज्ञ का 5वां दिन है और बड़ी ही सुंदर कथा आज हुई है। पहले हमने भगवान शिव की कथा सुनी और उसके तुरंत बाद महाराज जी के मुखारबिंद से कृष्ण जन्म की कथा आप लोगों ने सुनी है। राधा गोपीपाल की नंद कुंवर नंद लाल की सुंदर नयन विशाल की आरती करो गोपाल की बाल बाल संग